संपाति से सीता के ठिकाने के बारे में जानकारी हनुमान भगवान राम के बहादुर भक्त सीता को खोजने के लिए अपने अभियान पर जाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही वो भारत के दक्षिणी सिरे के पास खड़े होते हैं, वो अपने सामने शक्तिशाली महासागर को संबोधित करते हैं। ओह विशाल समुद्र, मैं भगवान राम का भक्त हनुमान हूँ। मैं अपने भगवान की प्यारी पत्नी सीता को ढूंढना चाहता हूँ। मुझे अपने विस्तार में छलांग लगाने और लंका तक पहुँचने की शक्ति प्रदान करें। समुद्र के तट पर खड़े होकर वो एक विशाल रूप धारण करते हैं। देवताओं के आशीर्वाद से अपना आकार और शक्ति बढ़ाते हैं। वह तब भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, उनके दिव्य मार्गदर्शन और सुरक्षा की मांग करते हैं। जैसे ही वो समुद्र के ऊपर से उड़ते हैं, हनुमान जी को विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सुरसा, एक सर्प दानव, उनके सामने प्रकट होती है और मांग करती है कि वह अपनी यात्रा जारी रखने से पहले उसके मुंह में प्रवेश करे। हे महान सुरसा, मैं लंका की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग प्रदान करें। कौन कीमत चुकाए बिना मेरे रास्ते को पार करने की हिम्मत कर रहा है? आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मेरे मुंह में प्रवेश करना होगा। पराक्रमी सुरसा, मैं आपकी परीक्षा को समझता हूँ और मैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। लेकिन मुझे कुछ स्पष्ट करने दो। मेरे जैसा एक छोटा बंदर आपकी भूख कैसे मिटा सकता है? छोटे बंदर, मेरे शब्दों पर सवाल मत करो। अब मेरे मुंह में प्रवेश करो और मैं तृप्त हो जाऊंगी। उसके बाद हनुमान अविचलित आकार में बढ़ते हैं और तेजी से सुरसा के मुंह में प्रवेश करते हैं। केवल खुद को सिकोड़ने और उसके नथुने से निकलने के लिए उसे हतप्रभ छोड़ देते हैं। अपनी उड़ान जारी रखते हुए हनुमान पर सिंहिका द्वारा हमला किया जाता है, जो पानी के नीचे रहती है। रुक जाओ बंदर, तुम मेरे कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करते हो। मैं तुम्हें समुद्र की गहराई में खींच लूंगी। पराक्रमी सिंहिका, मेरा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। मैं भगवान राम की पत्नी सीता को खोजने के लिए एक दिव्य उद्देश्य पर हूँ। कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। मुझे तुम्हारे उद्देश्य की परवाह नहीं है। मैं मांस की भूखी हूँ और तुम मेरा भोजन बनोगे। तुम्हारी भूख अतृप्त हो जाएगी सिंहिका, मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनूंगा। तुम मेरे प्रत्याशित से अधिक बलवान हो, लेकिन मैं तरस नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारे संकल्प को कम आंका। जाओ, अपनी यात्रा जारी रखो, लेकिन यह जान लो कि तुमने मेरा अंतिम दर्शन नहीं किया है। सिंहिका, तुम्हारी चेतावनी मुझे विचलित नहीं करती। अलविदा और आपको शांति मिले। इसके बाद हनुमान पर्वत की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां मेनका, एक विशाल उड़ने वाली दानव रहती है। मेनका समुद्र की गहराई से उठती है, हनुमान को विश्राम स्थान देकर उनकी सेवा करने की उम्मीद करती है। लेकिन हनुमान अपने उद्देश्य के लिए समर्पित कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विनम्रता से प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। अंत में हनुमान लंका के तट पर पहुंचे। वह खुद को एक बिल्ली के आकार तक सिकोड़ लेते हैं और चोरी छिपे शहर में प्रवेश करते हैं। वह लंका की भव्यता और उसकी रखवाली करने वाली राक्षसी शक्तियों के साक्षी हैं।